प्रिय बच्चों नमस्कार। 7वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आप लोगों को आपका 10वां पाठ समझाने जा रही हूँ। एक कविता बड़े चलो बड़े चलो। इस कविता के कवि हैं श्री सोहन लाल द्विवेदी। बच्चों यह कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है और इसमें कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करते हुए कहा है, न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र का मतलब समझना जरूरी है। अस्त्र कहा जाता है उस हथियार को जो चलाने वाले से दूर हो जाता है, जैसे भाला आदि, और शस्त्र कहा जाता है उस हथियार को जो चलाने वाले के हाथ में ही बना रहता है, जैसे तलवार। कवि कहते हैं कि बेशक तुम्हारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो, तुम्हारे पास खाने के लिए अन्न ना हो, भोजन ना हो, पानी ना हो और पहनने को अच्छे कपड़े भी ना हो, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी तुम हटो नहीं डटो वहीं, जहां अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए डटे हुए हो वहीं डटो। इसी तरह आगे प्रगति के मार्ग पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। कवि आगे कहते हैं, बेशक तुम्हारे समक्ष तुम्हारे सामने बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, शिखर हों, लेकिन फिर भी ऐसी रुकावटों से भी तुम्हारी प्रतिज्ञा और भी निखर उठे, तुम्हें और भी ज़्यादा प्रेरणा मिले। बेशक इसके लिए तुम्हारा तन बिखर जाए, तुम्हें अपने आप को शहीद भी क्यों ना करना पड़े, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों आगे कवि कहते हैं, बेशक चारों ओर काली घटाएं छाई हुई हों, चारों तरफ निराशा का अंधकार हो, तुम्हारे अधरों पे तुम्हारे होंठों पे जहर का प्याला हो, लेकिन उसे ही सुधा का यानी अमृत का घूंट पीकर चलो। इसी प्रकार संघर्ष करते हुए जीते रहो और इसी प्रकार अपने आप को मरने के लिए तैयार रखो। बढ़े चलो बढ़े चलो, अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों आगे कवि कहते हैं कि बेशक गगन यानी आकाश आग उगल रहा हो, चारों ओर मृत्यु का राग छिड़ा हुआ हो, चारों ओर मृत्यु की धुन बज रही हो, और बेशक लहू अपना होली के रूप में चारों ओर फैला हो, यानी लहू की होली खेली जा रही हो, तुम्हारी शहादत हो रही हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहो और वहीं पर गड़े रहो, जहाँ पर हो वहीं से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिशें करते रहो। बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों कवि आगे कहते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ो कि तुम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाओ, एक मिसाल बन जाओ, और इस तरह से अपने जीवन को जलाओ, इस तरह से अपने आप को कुर्बान कर दो कि तुम एक नई मशाल की तरह सबको मार्ग दिखाओ। इस तरह आगे बढ़ो कि कोई नया कमाल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, यानी हमें स्वतंत्रता मिल जाए। झुको नहीं रुको नहीं, कभी भी किसी के आगे झुको मत और कभी भी रुको मत, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े चलो बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों इस अंतिम पद्यांश में कवि कहते हैं कि तुम्हारे शरीर के अंदर जितना भी रक्त बाकी है उसे तोल दो, उसे स्वतंत्रता के लिए मूल्य के तौर पर दे दो। युगों की कड़ी, युगों युगों से जो बंधन, जो परतंत्रता की कड़ी हमने बांधी हुई है, उस कड़ी को खोलने में अपना योगदान दो। बिल्कुल डरो नहीं और उसी जगह मरो, यानी जहां तुम हो वहीं से अपने सिर पर
कुर्बानी का सेहरा बांधकर आगे बढ़ते चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि तुम्हें अपनी मंजिल यानी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त होगी और तुम्हें अपने देश को आज़ाद कराने का मौका मिलेगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि सोहनलाल द्विवेदी जी की यह कविता, प्रेरणादायक कविता, आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसका अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं और इसी प्रकार अपनी कक्षा से जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।